यहाँ इंदौर की नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी की सीढ़ियों पर बैठा हूँ। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर इंडियन सिल्क एक्सपो लगा हुआ है, यानी कि रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी। 10 दिन की है यह, आज दूसरा दिन है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पहले दिन भी आया था, अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला। हालांकि इंदौर एक ऐसी जगह जहाँ की साल भर रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगती है। न केवल NBA नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी बल्कि इसके ठीक पास में अभय प्रसाद, उससे थोड़ा आगे यशवंत क्लब, तो 3 ऐसी प्रमुख जगह है जहाँ की रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगती है। और यदि इंदौर के निजी और बड़े होटलों को देखा जाए तो वहाँ भी रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगती है। रेशमी वस्त्र खासकर बनारस से आते हैं, बनारस के व्यापारी यहाँ आते हैं और अब यह कार्य पूरे भारत में फैल चुका है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ तक कि पंजाब के व्यापारी भी इंदौर आकर 40% के व्यवसाय को अंजाम देते हैं। यदि इसके रॉ मटेरियल की बात की जाए तो यह कर्नाटक से प्राप्त होता है और बनारस के घर घर में रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसकी जो विशेषता है वह ये है कि हथकरघे से बनाए जाते हैं रेशमी वस्त्र और इनकी कीमत न्यूनतम 3000 से लेकर अधिकतम 2-2.5 लाख रुपये होती है। सबसे अच्छे भाव मिलते हैं कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु में है। और यदि इंदौर की बात की जाए तो मैंने जब व्यापारियों से कल शाम को यहाँ बात की तो उन्होंने बताया कि 40-45 हज़ार रुपये तक की साड़ी इंदौर के लोग आसानी से खरीद लेते हैं। अंदर व्यापारियों से जानेंगे कि वे इस धंधे में कैसे रमे दमे हैं और इंदौर में प्राय लगने वाली प्रदर्शनी में कैसे आ जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें फ़ायदा होता होगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। आदरणीय मोहम्मद मकबूल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि कश्मीर से आए हुए हैं। इस प्रदर्शनी में शॉल भी हैं, जबकि अधिकतम व्यापारियों के पास साड़ियाँ हैं बनारस की। मकबूल साहब ये बताएं कि आपके पास जो शॉल है वो किस रेंज की, न्यूनतम यानी सबसे कम किस मूल्य की हैं और सबसे अधिकतम किस मूल्य की? हमारे पास जो रेंज है सर, हमारे पास 2000 से लेके 80,000 तक की शॉल है सर। 80,000 तक, यानी कि 80,000 तक हमारे पास शॉल है अभी। जी सर। इंदौर पहली बार आए आप? नहीं, हम बहुत सारे पहली बार आए। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो कितने की शॉल सेल हुई थी? लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने 85 में शॉल बेची थी। अच्छा, एक शॉल 85। अच्छा, कुल कितनी शॉल बेची होगी आपने? क्वांटिटी में बेची बहुत सारे बेचे, 20-30 करीब। बहुत सारे सेल अच्छा हुआ था यहाँ, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा सेल हुआ था। जैसे इंदौर में भारत के विभिन्न राज्यों के लोग आकर बस गए हैं, जैसे बॉम्बे में जाकर बस जाते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं। जी। तो यहाँ पर पैसों की भी कमी नहीं है और आर्गूमेंट जो है उसकी भी कमी नहीं है। जी। तो लोग आर्गूमेंट ज़्यादा करते हैं। अच्छा है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, मान जाते हैं। हाँ, मान जाते हैं अच्छी तरह से। आज आपको 2 दिन हुए, कुछ सेल हुआ आपका? हाँ, सेल हो। अच्छा, साड़ी हुई कि नहीं, हमारे पास शॉल हुआ, सूट्स हुए, हाँ, स्टोलर्स। अच्छा, हाँ जी, ये सब। जैसे कश्मीर में भी इसका निर्माण होता है? जी। कश्मीर में अभी क्या है, अभी टूरिस्ट का सीज़न है, वहाँ पे भी सेल अच्छा चल रहा है अभी। नहीं, इसका जैसे बनारस में तो बनाया जाता है ये, हमारे कश्मीर में भी बनाता है। कर्नाटक से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। तो आपके यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ आता है? हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा जी। जैसे बनारस के घर घर में ये काम होता है, तो क्या कश्मीर में ये लूम्स होते हैं।
लूम्स होते हाँ, हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पास जो हैंडलूम ज़्यादा आता है। दूसरा आता है इसमें मशीन काम नहीं रखते सर। अच्छा, जी सर। एक्सपोर्ट भी होता है वहाँ से? एक्सपोर्ट भी होता है सर, कहाँ कहाँ? दुबई, अमेरिका, यूरोप? बहुत सारे, हाँ यूरोप। ठीक है धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए थैंक बहुत यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आदरणीय साहिब अली साहब बनारस से आए हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। साहिब भाई ये बताइए कि इंदौर आपका कौन सी बार आना हुआ? ये हमारा 8वीं बार है। 8वीं बार हुआ है। पिछली बार कब आए थे आप? पिछली बार तो 2 महीना हुआ। 2 महीना हुआ, मतलब कोरोना काल के बाद आप आए, तो आपका व्यापार कैसा हुआ? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था इस समय। अच्छा था। कितने का माल लाए थे और कितना बिक गया? मिनिमम 1 लाख तक। एक का बिक गया। कितने प्रतिशत का धंधा है ये? अभी तो ऐसा काउंट नहीं किया। अच्छा, नहीं फिर भी आप मान लो 1 लाख का माल बेच रहे हो तो उससे ज़्यादा कितना बन गया है? 1.5। अच्छा, 1.5 लाख रुपये आपका बन गया है। और यहाँ यदि आप जो किराया देते हैं तो वो कितना था आखिरी बार? लास्ट टाइम तो वो गवर्नमेंट था, अच्छा गवर्नमेंट के इशू पे आए थे। अच्छा, ऐसे कोई वो नहीं है, प्राइवेट नहीं है। सरकार ने बुलाया था। तो आप 8 बार पहले आ चुके हैं। तो ये इसको नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी बोलते हैं। इसके पास में अभय प्रसाद है, उसके पास में यशवंत क्लब है। ये 3 ऐसे स्थान है जहाँ की साल भर प्रदर्शनियाँ लगती हैं, तो वहाँ भी लगाई वो आपने? तीनों में हमने किया हुआ है, तीनों में रिस्पॉन्स अच्छा मिला था हमारा। अच्छा, आपकी विशेषता क्या है? जो वस्त्र टंग रहे हैं क्या है ये? सब हमारी साड़ीज़ है, बनारसी सूट है, बनारसी साड़ीज़ आया था। अच्छा, सूट की तुलना में साड़ी ज़्यादा बिकती है या सूट ज़्यादा बिकती दोनों इक्वल है। है? दोनों इक्वल है। देखिए धरती पे कहीं भी हो, यदि यूरोप को छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ दो, तो हर चीज़ का भावताव होता है। और हम इंडियंस की तो एक विशेषता होती है भावताव करने की। तो महिलाएं ऐसा भाव करती हैं आपसे कि चौका देती हैं, आपने 18,000 बताया और उन्होंने कहा नहीं ये तो 300 रुपये में इंदौर में मिल जाती है। इस तरह के ग्राहक आते हैं? नॉर्मली मतलब 99.9% में से ऐसे 50 मिनिमम आते हैं कि जो ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। वैसे तो ऑल कस्टमर बेटर आते हैं, उतनी बार्गेनिंग नहीं करते हैं हमारे के। अच्छा, इस ये जो आप माल लेकर आए हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं या बनारस से आप ये खरीदते सब हैं? हमारे घर का मैन्युफैक्चर आइटम है। अच्छा, हम लोग खुद आप- डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट लेके आते आपके खुद के सांचे हैं? कितने हैं? हैं। मिनिमम छोटा ही हमारा, उतना बड़ा नहीं है। नहीं, नंबर ऑफ सांचे कितने हैं आपके पास? मशीन है? मशीन तो हमारी 4 है। 4 है। आपको बनारस में किस स्थान पर रहते हैं? हम लोग बनारस में बड़ी बाजार रहते हैं, बड़े बाजार। आपके पास एम्प्लॉई ये बनाने वाले हैं या आपके परिवार के लोग ही बनाते हैं? बनाने वाले भी हैं, घर के भी लोग हैं। अच्छा, दोनों हैं। साल भर में कितने का माल बन जाता होगा? अब इसकी चीज़ की तो नॉलेज बड़ों को है, पापा को है। क्या विदेश में भी माल पहुंचाते हैं? नहीं, हमारा लोकल है और ये हमारा एग्जीबिशन का है। अच्छा, या भारत में किन किन शहरों में आप एग्जीबिशन लगाते हैं? ऑल इंडिया टूर करते हैं। अच्छा, मतलब किन की खास राज्य कौन कौन से हैं? जैसे हमारा दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सब हमारा बहुत बेटर है। अच्छा, यदि आप इंदौर के ग्राहकों की तुलना दूसरे महानगरों के ग्राहकों से करेंगे तो कैसा पाते हैं? यहाँ कुछ ज़्यादा ही बेटर है, हमारा बहुत यूनिक सिटी है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स यही मिलता है। अच्छा, आपका भी एक रात को जीवन है, होटल जाते होंगे, कहीं बाजार खाने पीने जाते होंगे, तो इंदौर में जो साफ़ सफाई है उसकी तुलना दूसरे शहरों से करें तो वाकई इंदौर बहुत साफ़ सुंदर है? बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। अच्छा, ये बताइए क्या नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हो वो आपके सांसद हैं 8-9 साल से, तो उन्होंने कोई परिवर्तन किया वहाँ पर? बहुत सारा किया है जैसे? डेवलप, जैसे हमारा घाट हो गया। हाँ। और भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सारी डेवलप हो चुका है अब तक। ठीक है आदरणीय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियल जरी कोटा है। ये आपने क्या किया? ये चांदी कितना है? वो थोड़ा जोर रियल से। जरी कोटा बोलते हैं इसको। अच्छा, ये आप लोग जानते हैं कि राजस्थान बनती है, राजस्थान बनती नहीं है, हमारे मोहल्ला वाले बनती है और कैथून से। अच्छा, थोड़ा जोर ये से बोलिए। ये राजस्थान भैरव गले से बिकती है और ये साड़ी कैथून और मोहल्ला 2 ही जगह मिलती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुकमान है। लुकमान अंसारी साहब, कहाँ से हैं? मैं मोहम्मदाबाद गोना जनपद मऊ यूपी से हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगी है, लेकिन आपके पास कुछ अलग दिख रहा है, ये क्या है आपके पास? हमारे पास कोटा सिल्क है, जरी कोटा है, काटन कोटा है, सुपरनेट है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये इनका सबसे कम दाम क्या है, बिचला दाम क्या है और सबसे ज़्यादा दाम क्या है? सबसे कम सर
500 में हमारे यहाँ से स्टार्टिंग है अच्छा, और आपको 6,000 रुपये तक सभी साड़ी 6,000 रुपये तक मिल जाएगी। आखिरी बार इंदौर कब आए? इंदौर में पहली बार आए। पहली बार आए। हम तो इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ इन्हीं 3 जगह में हमारा काम खत्म हो जाता था, मगर अब जैसे कुछ काम बड़ा है तो आगे बढ़ने की जरूरत है, तो इंदौर पहली बार आए। अच्छा, किसी से सुना कि चलो इंदौर चलो वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? हाँ, यहाँ का नाम सुना था तभी है, बढ़िया। कितने का माल लेकर आए? 4 लाख रुपये का लेकर। अच्छा, ये जो इधर कोने की 3, 4, 5 साड़ियाँ हैं, खासकर गुलाबी तक, ये बहुत अच्छी दिख रही है, इनके नाम क्या है? ये कोटा सिल्क साड़ी है। हाँ, ये मार्केट में 6,000 7,000 से स्टार्टिंग होती है, मगर हमारे यहाँ को 2,500 से स्टार्टिंग है। 2,500 से। हाँ, 4,000 रुपये तक आपको सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। 2 दिन में कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको इंदौर में? तो सर 1-2 लोगों से मुलाकात हुई, देखा, पसंद किया। भाव होता हुआ कुछ ज़्यादा? नहीं, तो ठीक ही लगा। आए लोग मतलब- देखे हैं, बोले फिर आते हैं। अच्छा, मतलब अभी अभी तक ज़्यादा लोग आए ना, कुछ बोनी हुई, मतलब कुछ एक आधी माल भी काफ़ी काफ़ी बोली नहीं, नहीं हुई। अभी लोग देख के गए हैं आने के लिए। अच्छा, इधर का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको आप कितना पैसा देंगे 10 दिन का? अभी तो लगाया है, देखिए 10% बता रहे हैं। अच्छा, पर जो आपको बिक्री होगी उसका 10% देंगे। आपको क्या उम्मीद है कितना बिक जाएगा? तो लखनऊ वगैरह में तो हम 8 लाख 10 लाख का बेच लेते हैं, अच्छा, क्योंकि काफ़ी ये आइटम हर जगह मिलता है, इसमें हमें काफ़ी सस्ता बेचना पड़ता है। अगर इंदौर में ये साड़ी 12,000 की है तो हम इस साड़ी को 4,000 की बेचेंगे। सिल्क कोटा 6,000 की है तो हमारी 3,000 रुपये की है तो हम 3,500 4,000 रुपये तक बेचेंगे। अच्छा, ये बताइए भी आपने साड़ी में आग लगाई थी तो उतना नुकसान हो गया तो ग्राहक नहीं, लेगा? नुकसान नहीं हुआ है। उसमें हम 1 बित्ता करीब अपने लिए रखते हैं, ये जला के दिखाने के लिए। अच्छा, तभी तो पता लगेगा। जैसे ये सिल्क है, हाँ आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ ये प्योर सिल्क है? हाँ, तो इसके लिए हम आपको जला के दिखाएंगे, तो इतना हम रखते हैं अपने लिए, आप ही के लिए। अच्छा। थोड़ा करीब ला के देखेंगे। एनबीए में न केवल रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगी है बल्कि शॉल और चादरों की भी लगी है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इतनी महीन रजाई है, लेकिन जब आप इसे अधिकतम ठंड में यानी कि 8 डिग्री टेम्परेचर उसके नीचे वाले में भी ओढ़ेंगे तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी। आदरणीय नेत्रपाल सिंह साहब जो कि जयपुर से आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आदरणीय, ये जो आपने यहाँ पर सजा रखे हैं तो ये जाहिर तौर पर शॉल दिखाई देते हैं। रजाई जब मैंने इसको छुआ तो मुझे मालूम हुई। आपके पास क्या क्या आइटम है बेचने में? मेरे पास सर सिंगल बेड शीट है, डोवर है, कंफर्टर है, डबल बेड शीट मिलेगा हैंड ब्लॉक में, डिटेल भी है, बहुत सारा सिलेक्शन है मेरे पास। कंफर्टर भी है, अपना जूट का हैंड ब्लॉक में बेड शीट भी आएगा, बेड स्प्रेड भी है, बहुत सारा वैरायटी सिलेक्शन कलर्स है। इसका निर्माण क्या जयपुर में ही होता है? यस, जयपुर में होता है हमारा ब्लॉक प्रिंट का। अच्छा, हमारा okay। क्या है, सोसाइटी है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करता है लेडीज़ का। हाँ। 70 लेडीज़ काम करता है। अच्छा, तो ये जो सोसाइटी है ये अर्धशासकीय है या किसी निजी व्यक्ति की है? ये सर सोसाइटी बोलो तो जो लेडीज़ घर घर बनाती है, अच्छा, महिला समूह है ये? महिला समाज का। अच्छा, तो जयपुर में किस नगर से चलता है? सांगानेर से सर। सांगानेर। अच्छा, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? सर इसको हो गया सर 9 साल हो गया चालू हुए। 9 साल हो गया। अब चूँकि गरीब महिलाएं इसमें काम करने के लिए आई होंगी यस सर। तो उनके जो भी छोटे मोटे आर्थिक सपने होते हैं, बच्ची की शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर में टीवी, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन खरीद लेना, ये सपने पूरे हो गए उनके? हाँ सर, तो इससे होता है सर। इसके कारखाने में कितनी मशीनें हैं? इसका सर हमारे कारखाने में 100-150 मशीन है। अच्छा, एक महिला को 8 घंटा काम करने के कितने पैसे देते हैं आप? एक महिला के लिए उनके कारीगरी के ऊपर रहता है, जितना रेडी हो जाता है, 500 का भी काम हो जाए, 1000 का भी काम हो जाए, हाँ, वो उनके ऊपर डिफेंस करता है। अच्छा, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं रहता है कि मिनिमम इतना ही काम करना करना है। अच्छा, वो फिर भी सबका जीवन यापन अच्छे से हो अच्छा जाता सर। है? क्या उनका प्रोविडेंट फंड काटा जाता है उनका? नहीं नहीं नहीं, सो कुछ नहीं है सर। वो कुछ जितना क्या है अपना जितना कर लोगे उसमें उनका ही फ़ायदा रहता फिर है। भी इंसान की ज़िंदगी कभी भी आर्थिक दिक्कतों में यानी पैसों की कमी के कारण मुश्किल में आ जाती है, तो नहीं, वो तो- सुनिए तो ये लोग आप लोग मिलकर उसकी मदद कर देते हो हाँ कारीगर? बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइए अभी आपने पहली बार जो भी नाम लिए वो अंग्रेजी से बाधित नज़र आया तो इनको सरल करके बताइए। जैसे ये रजाई है, रजाई सब समझ जाएंगे, तो क्या क्या आप बनाते हैं वो एक एक करके डिस्क्राइब कीजिए, यानी कि उसकी व्याख्या कीजिए।
ये एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास ये सिंगल बेडशीट बनता है हाँ इस टाइप में, हाँ और एक आप वेट करिए, बोलते जाइए। दिस इज डोहर बनता है। हाँ दिस इज डोहर हो गया। डोहर, डोहर यानी डोहर मीन्स ओढ़ने के लिए। ऐसा ओढ़ने की थी। हाँ एक ये डोहर बनता है, ये एसी वाला रहता है। जैसे अब ये क्या हुआ, दोनों में यूज होता है ठंडी गर्मी में, अच्छा और ये क्या है, उल्ली कूल्ड रहता है ठंडी के टाइम पे यूज होता है। अच्छा और ये क्या आता है एसी बेस्ट बेड, जो आप एसी में बिछा भी सकते हो, ओढ़ भी सकते हो, 2 in 1 रहता है। जो लोग 8,000 की, 10,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, तो आपका जो सामग्री है उनकी पहुंच के अंदर है या ज़्यादा महंगी? नहीं, रिजनेबल है, क्योंकि इसमें जो लागत रहता है ना, जो चीज़ रहता है वो एकदम चीप प्राइस का रहता है। जो एसी की रज़ाई है, एसी में ओढ़ने वाली, उसका सबसे कम दाम क्या और सबसे अधिक दाम? सबसे कम दाम मेरे पास स्टार्टिंग में एसी वाला डोबर है, 1200 से स्टार्ट होता है। हाँ और मिनिमम रहता है, कंफर्टर आता है सिंगल का 2500 रुपये से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसकी सबसे ज़्यादा कीमतें क्या होती हैं इन दोनों की? इन दोनों की सर एक्चुअली क्या होता है, एक होता है डिटेल प्रिंट में आता है, एक ब्लॉक प्रिंट में रहता है। हाँ ये फ़र्क पड़ जाता है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा डाई का भी फ़र्क पड़ जाता है। टाई इन डाई होता है, एक सादा नॉर्मल डाई रहता है, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भारत में जयपुर के अलावा और कहीं भी इसका निर्माण होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा हमारा ये जयपुर का ही चलता भी है, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि क्वालिटी मध्य प्रदेश में होता हो, महाराष्ट्र में होता हो, उड़ीसा में होता हो, बंगाल में कहीं नहीं होता? ऐसा नहीं। तो आपके जयपुर से माल कहाँ कहाँ आप पहुँचाते हैं? हमारे सर ऑल ओवर इंडिया जाते हैं सर, हम ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में। एक साल में कितने का माल आपकी जो महिला समूह बेच देता है? एक महीने में मिनिमम सर हो जाता है 30 का, 30-40 हज़ार। 30-40 लाख का हो जाता है। अच्छा, ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? सर ये तो अपना सूरत से भी आता है, मुंबई से भी आता है, जयपुर से भी कुछ खरीदना पड़ता है। अच्छा, जाहिर तौर पर सर्दियों में व्यक्ति को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या 12 महीने एक जैसा काम चलता है? नहीं, थोड़ा तो सीजन के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे तो अभी जैसे अभी ये बारिश का मौसम आ रहा है, तो ये तो सब लगता ही है हल्का ठंडी में। इंदौर पहली बार आए? यस अच्छा, इंदौर के अलावा कहाँ कहाँ प्रदर्शनी लगा चुके हैं? सर, हम लोग इंदौर के बाद अभी इससे पहले थे पटना में थे। हाँ। पटना में भी थोड़ा अच्छा रिस्पांस था। लखनऊ में भी थे, लखनऊ में भी थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उससे पहले भी हम लोग थोड़ा गैप था तो घर पे ही थे। उससे पहले मैं था बेंगलोर में भी था, बेंगलोर में भी अच्छा रिस्पांस मिला। चेन्नई में भी था, चेन्नई में भी अच्छा रिस्पांस मिला। 2 दिन होने को आए आपको, 1.5 दिन हो चुका है। इंदौर में अभी आपका कोई एक पीस बिका? सर इंदौर में सर उतना रिस्पांस नहीं करती, कल थोड़ा ठीक होने लगा। हो चुका है। अच्छा, ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत आदरणीय जाहिद खांडे साहब श्रीनगर से यहाँ आए हैं और इस रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी में यदि कहीं एक जगह शॉल हैं तो इन्हीं के पास है। इनके पास 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के शॉल हैं। हालांकि 2 लाख रुपए का कोई खरीदार 2 दिन में नहीं आया। कन्याकुमारी में जब ये प्रदर्शनी में गए थे तो वहाँ 2 लाख रुपए तक का शॉल खरीदा गया था। जैसा कहा जाता है भारत का सबसे ज़्यादा पैसा मुंबई और तमिलनाडु में है, तो ये उन्होंने वहाँ कारगर सिद्ध होते देखा। बहरहाल इंदौर भी धनाढ्य लोगों का शहर है और आने वाले 8 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, जैसे कि कल रविवार है। खांडे साहब, ये बताइए कि आपके पास सबसे कम पैसों का शॉल कितने का है और सबसे अधिक पैसों का कितने का है? वो 1-2 लाख तक है सर, और कम से कम हमारे पास 1000 तक। अच्छा, ये जो शॉल है तो ये आप खुद बनाते हैं, आप बनारस से या? बनारस में कश्मीर से हम बनाते नहीं हैं, खुद हमारे कारीगर हैं। अच्छा, आपके कारीगर। इसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से आप आयात करते हैं? कश्मीर में असली भी? ले आता है, ले से आता है, कहाँ से? ले ले पश्मीना असली ले से आता है। क्या कहलाता है इसका जो मटेरियल आता है वो? वो पश्मीना रहता है, प्योर का रहता है। अच्छा, जैसा कि बनारसी साड़ियाँ लकड़ी के सांचे पर बनती हैं, तो ये शॉल काहे पर बनते हैं? शॉल बनता है लकड़ी के सांचे का। लकड़ी के सांचे पर। यदि एक शॉल जिसकी सबकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई एक जैसी रहती है, ढाई रहती है, तो एक शॉल को बनाने में कारीगर को कितना दिन लग जाता है? सर वो टाइम में पता है, काम के ऊपर होता है डिपेंड। अच्छा, जितना वर्क होगा शॉल पर उतना काम हो जाएगा। फिर भी यदि एक दिन की बात की जाए तो एक दिन कितना काम करते हैं ये लोग? एक दिन में वो स्क्वायर फुट 2-3 स्क्वायर फुट काम करता है। अच्छा, आपके कारखाने में एक साल में कितने शॉल बन जाते हैं?
एक सीज़न में कि एक दिन में? एक सीज़न में? एक सीज़न में बनते 3-4 पीस मतलब एक- प्योर वाले। हाँ हाँ। अगर मिक्स वाले बनाएंगे तो फिर तो बनेगा सर, मशीन पे तो 10-20 बनेंगे। अच्छा, कितनी मशीनें हैं खंडे साहब आपके पास? मेरे पास 3 मशीन। 3 मशीनें। तो मैंने 12 साल आप एक सीज़न में बना लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 50 बल्कि सैकड़ों लेकर आए हैं, तो ये क्या आप दूसरे कारखानों से भी खरीदते हैं? नहीं, अपना ही है, अब जमा करके रखता पड़ता है। अच्छा, जमा करके। जमा करके यदि आपने 100 रुपये का शॉल बेचा तो ग्राहक ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर रहा था, आपको उस पर कितना पैसा बच जाता है? उसमें उतना 100 रुपये में उतना नहीं बचता है। वही फॉर एग्जांपल मान फॉर लीजिए। एग्जाम्पल वही 10-20 रुपये होता है। अच्छा, 10% का धंधा है। 10%। अच्छा, इंदौर पहली बार आए आप? नहीं आते रहते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कब आए थे खंडे साहब? नाश्ता में हुआ था 30-40 दिन में। 40 दिन पहले। कैसा रिस्पॉन्स मिला? ठीक मिला था, उतना नहीं खास नहीं, तो ठीक है। अभी उतना गर्मी है इसलिए उतना वो नहीं है, कस्टमर आने वाला है। अच्छा, आपको लगता है पैसे वाले ग्राहक हैं यहाँ? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे मोटी पार्टी हुआ था। अच्छा कम पार्टी भी है, मोटी पार्टी भी है। अच्छा, लास्ट टाइम कितने का सेल करके गए? लास्ट टाइम इधर क्या था, 1+ किया था। मतलब जैसे इस शॉल की एक विशेषता होती है, जितना हल्का होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो आपके पास यदि ग्राम में, किलो में यदि कोई सबसे छोटा शॉल हो तो उसका वजन क्या है? वो 45 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम का। 25 ग्राम। अच्छा, 25 ग्राम का। क्या उसका कोई नाम रखते हैं आप? पश्मीना भी है। पश्मीना। एक शातूस आता है बेन में, हाँ। इंडिया में बेन में पूरा वजह? all over इंडिया। वजह? वो बर्ड से निकलता था। अच्छा। वो बर्ड से निकलता। एक तूश आता है, हाँ। शातूस, अच्छा, बर्ड से निकलता है इसलिए तो बेन है। उसकी कीमत क्या होगी 40 ग्राम के शॉल की? उसका वो एक ऊपर 1 लाख। हाँ, मगर अगर उस पर काम होगा अच्छा, हाँ। अगर प्लेन रहेगा तो प्लेन वो 70-80। अच्छा, लेकिन अभी जो जिस पर प्रतिबंध नहीं लगा और जिसका ग्राम कम है उसका नाम क्या है? उसका पश्मीना। पश्मीना। दूसरा शातूस है, वो अभी नहीं मिला। यानी पश्मीना का ग्राम कितना है? वो मेरे पास 25 ग्राम का एक स्टॉल है। 25 ग्राम का। क्या उसका कीमत है? उसका मेरे पास 7,000 7,000 है। लेकिन यदि इसका उसमें वर्क ज़्यादा नहीं, वो प्लेन है। अच्छा, यदि वर्क होता तो? वर्क में उसमें डिपेंड कौन सा वर्क, कितना काम है, कितना शॉल को, पूरा शॉल को अगर काम लगेगा वही 1+ तक 1.5 तक हो जाएगा रेडी, 2 तक रेडी हो जाएगा। अभी काम के ऊपर, वर्क के ऊपर है। खंडा साहब, आप जो सबसे महंगा शॉल यहाँ लेकर आए हैं उसकी कीमत क्या है? मेरे पास ज़्यादा महंगा यहाँ पे शॉल नहीं से, मेरे पास मैक्सिमम 35 तक है। 35। उसका नाम क्या है? उसका पश्मीना ही है सर। वो पश्मीना। उसका उतना काम नहीं है सर। देखो, पश्मीना एक ही रहता है। अब रहता है पश, बर्ड होता है वो। हाँ। एक पश्मीना, एक वो बकरी बकरे से। होता है। हाँ, एक पक्षी होता है, एक बकरा होता है। अच्छा। बकरी का जो होता है वो पश्मीना रियल निकलता है। हाँ। बर्ड में जो होता है वो रियल नहीं होता है, अच्छा, वो आर्टिफिशियल है। वो आप ऑनलाइन भी चेक करोगे, गूगल में, वो निकल जाएगा। तो ये बकरे का बनता है? हाँ। अच्छा, तो ये आपको वहीं मिल जाता है जम्मू कश्मीर में? नहीं, प्रॉपर हमारा ले से मिलता है। ले से? हाँ, ले से। ले में क्या होता है, वहाँ पे ठंडी होती है, हाँ। बहुत ठंडी होती है वहाँ पे। भीड़ में ना वूल ना ज़्यादा रहता है, हाँ। भीड़ में वूल ज़्यादा रहता है, अच्छा वही फिर निकालते हैं, खाते हैं। अच्छा। जैसे आप इंदौर पहले भी आ चुके हैं, इधर का खाना कैसा लगा? खाना तो उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे गुरु कृपा रेस्टोरेंट है, अच्छा, बहुत अच्छा। वेजिटेरियन आप? वेजिटेरियन। आपकी बॉडी बता रही है। ये बताइए कि ये इधर इस देश का सबसे नंबर 1 साफ स्वच्छ शहर है, यदि इसकी तुलना आप भारत के बाकी शहरों से करें जहाँ प्रदर्शनी लगा चुके हैं तो वो कैसा पाए? अच्छा, ठीक है खंडा साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी में रेशमी वस्त्रों की जो प्रदर्शनी लगी है उसमें बनारसी साड़ियों की भरमार है, लेकिन आदरणीय समीर शेख साहब अपनी साड़ियों की विशेषता बता रहे हैं। इनका खुद का कारखाना है, वो बनारस से है, शिव की नगरी से। बताएं आप। ये सर तंशी जामा वर्क है, ये सिर्फ नाम से ही है। जोर से बोलो, जोर से भी बोलो। ये तंशी जामा वर्क है सर। प्योर से ये दिखे, ये जो इसका बैक साइड वगैरह में है पूरा इंटरलॉकिंग वेविंग है कि कोई भी नेकलेस ज्वेलरी पहनने से आपका बैक साइड में वगैरह में नेकलेस वगैरह पहनते हैं तो फंसेगा नहीं। ये पूरा कड़ुआ पे होता है सर। देखिए सर, देखिए सर, इसकी विशेषता बताओ। ये कतान बाई कतान है सर। कतान बाई ये स्मॉल बूटी है। हाँ। बनारस के टिपिकल बनारसी है सर जी। इसमें आपको एक और साड़ी दिखाती है।
पूरा महाराजा वर्क किया गया है सर, पूरा महाराजा वर्क किया गया है, टिपिकल बनारसी पे है, कतान बाई कतान है, पूरा ये इंटरलॉकिंग पूरा वीविंग है कि बैक साइड वगैरह में विद थ्रेड नहीं मिलता है, कोई नेकलेस ज्वेलरी पहनने से फंसता नहीं है सर। इसकी कीमत क्या है? ये सर है आपको 16,500 16,500। इस पर आर्गूमेंट किया जाए, कुछ भाव तो किया जाए तो कितने का हो हो जाएगा सर, बहुत अच्छी प्राइस में यहाँ मिल जाएगी सभी। हम लोग वीवर से जो प्राइस जो चीज़ क्वालिटी देंगे वो आपको मार्केट से अच्छा मिलेगा सर यहाँ पे। ये बताओ, शोरूम इसको वगैरह इसके से। निर्माण में मतलब इसको बनाने में कितना समय खर्च हो जाता है? ये सर 1 महीना 25 दिन होता है सर। 1 महीना 25 दिन। अभी आपने 16,500 की इसको बताया एक आम ग्राहक के लिए, लेकिन मान लीजिए पास में दीदी बैठी है ये जयपुर की रहने वाली है, तो ये बनारस जाके अपने बेचने के लिए स्टॉल के लिए खरीदेंगे तो कितने में मिलेगा? वहाँ से बात होगा सर। वहाँ से। अब जो दूसरी साड़ी बता रहे हैं उसकी कीमत बताइए और विशेषता बताइए। ये देखिए इक्कत पटोला है, इसका ब्लाउज पीस थोड़ा इक्कत स्पष्ट पटोला करो, क्या है ये? इक्कत पटोला सर। इक्कत पटोला। यस, इसका जो ब्लाउज़ है पूरी हैंडमेड की इंटरलॉकिंग वीविंग है, ये इक्कत पटोला का ब्लाउज़ है, ये आंचल है और ये पूरी ऑल ओवर आपकी साड़ीज़ है। आपने बहुत कलर कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट वगैरह में आपने बहुत देखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बनाया गया है न्यू लुक में। आपने ब्लाउज़ पीस पे देखा है कि साड़ीज़ ऑल ओवर वर्क रहती है, तो ब्लाउज़ प्लेन आता है विद बॉर्डर, लेकिन हमने ब्लाउज़ पे भी काम किया और आंचल पे भी काम किया, थोड़ा सा न्यू पैटर्न ये डिफाइन है। क्या कीमत है? ये आएगा सर जी 9,500 9,000। 9,000। भारत में कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हम ऑल इंडिया जाते हैं सर जी, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, पूना, मुंबई, दिल्ली, जबलपुर वाले नागपुर, रहते हो? जयपुर, कानपुर, सब जगह ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भारत के किस शहर में भी? हर जगह मिलता है सर, इंदौर में भी अच्छा मिलता है, भोपाल वगैरह। फर्स्ट टाइम आए हैं? 2 बार आए हैं सर। 2 बार कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा था सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।